अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो कोर्ट मैरिजेस हो रही हैं, फ़ोन पर शादी हो रही है, इंटरनेट पर निकाह हो रहा है, इसका शरई हुक्म क्या है। अब कुछ लोग कमेंट्स में ये बोलेंगे कि अरे रजिस्टर्स मैरिज इज़ एवरीथिंग। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शरीयत की पाबंदी करते हैं। जो शरीयत की पाबंदी नहीं करते उनके लिए तो शादी ही शर्त नहीं है, तो फिर वो जो चाहे करें। तो जो शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को जानना चाहते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज़ कोर्ट मैरिज करते वक्त आम तौर पर एजाब व कबूल नहीं होता और गवाह भी हाजिर नहीं होते। बस लिखी हुई तहरीर पर वकील दस्तखत करा लेता है, तो उससे निकाह नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर कोर्ट मैरिज करते वक्त दो मुसलमान गवाहों की मौजूदगी में लड़का और लड़की एजाब व कबूल कर लें, एक कहे मैंने तुमसे इतने मेहर के बदले निकाह कर लिया और दूसरा कहे मैंने कबूल किया, तो शरई तौर पर भी निकाह हो जाएगा। फ़ोन पर एजाब या कबूल करने से निकाह नहीं होगा, क्योंकि निकाह के सही होने के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं, जिनमें पहली शर्त यह है दोनों निकाह करने वाले या उनके वकील एक मजलिस में मौजूद हों। उसी मजलिस में दो गवाह एक साथ इन दोनों का एजाब व कबूल सुने, और फ़ोन पर निकाह करने में ये बात नहीं पाई जाती, इसलिए फ़ोन पर किया गया निकाह नहीं होगा। इंटरनेट और मोबाइल के वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए निकाह नहीं होगा, इसलिए कि निकाह के सही होने के लिए एजाब व कबूल की मजलिस में दोनों निकाह करने वाले या उनके वकील का मौजूद होना ज़रूरी है, और इसी मजलिस में एक साथ दो गवाहों का मौजूद होना और दोनों गवाहों का उसी मजलिस में एजाब व कबूल सुनना भी ज़रूरी है। इंटरनेट और मोबाइल के वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये दोनों बातें मौजूद नहीं, इसलिए ये निकाह नहीं होगा। अगर किसी शख्स ने दूसरे से कहा तुम मेरा निकाह किसी से कर दो, या कहा मेरा निकाह फला से कर दो, और उसने दो गवाहों के सामने ऐसा कर दिया, तो निकाह हो जाएगा। अगर लड़का या लड़की या फिर दोनों ही किसी दूसरे मुल्क या शहर में हों और निकाह की मजलिस में नहीं आ सकते, तो उनके निकाह का तरीक़ा ये है कि फ़ोन या किसी और तरीक़े से किसी को अपने निकाह का वकील बना दें, और वकील उस अपने मौकिल की तरफ से निकाह की मजलिस में एजाब या कबूल करके उसको बतला दे, तो ये निकाह जायज़ हो जाएगा। जैसे कि अक्सर बाहर कंट्रीज़ में रहने वालों का निकाह इज्तिमा वगैरह में कर दिया जाता है, वो ये वाली कंडीशन है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनके ज़रिए हमें बताना था कि कोर्ट मैरिजेस का शरई हुक्म क्या था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।